आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार दोस्तों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं विवेक रावत। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल में बटाई गई राशन की जो सामग्री है उसका अभी तक मानदेय विक्रेताओं को नहीं दिया है। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार का जो वादा था प्रोत्साहन राशि देने का, वो भी विक्रेताओं को अभी तक नहीं मिला है। इसी को लेकर आज विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच करी है अपनी मांगों को लेकर। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग तो ये है कि अभी शायद आपको मालूम होगा, ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना का जो यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, सरकार ने कहा कि ये हमने जनता को दिया है। हम मानते हैं सरकार की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसमें एक सरकार ने क्या किया कि गोदामों से जो अन्न योजना की बात कर रहे हैं उस अन्न को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का कार्य डीलर ने किया। कोरोना काल के कम से कम 12 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक डीलरों को जो भाड़ा था गोदाम से लेकर दुकानों तक, वो भाड़ा नहीं दिया। सरकार कहती है कि अगर आप हमारी योजना को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम आप पे दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, हमने जो अपना पैसा था, जो भाड़ा था, वो हमने ट्रांसपोर्ट वाले को दिया। हमने इंतज़ार किया 1 महीना, कोई बात नहीं, सरकार के पास कोरोना काल में देश की स्थिति खराब थी। हमने इंतज़ार किया, इस महीने नहीं, अगले महीने, अगले महीने। हम लगातार 6 महीनों से ये माल ढोते रहे, लेकिन सरकार ने अभी तक 16 महीनों में से 12 महीनों में से अभी हमें 3 महीने का पैसा दिया। बताइए हम किस प्रकार से उस योजना को किस तरह से लाभार्थियों तक पहुंचाएंगे। हमने तो ये भी कहा कि महोदय, आप हमारे दुकानों तक वो अन्न पहुंचा दीजिए और हम भी सरकार का सहयोग करेंगे और जनता को आपकी योजनाओं का पूरा लाभ देने का प्रयत्न। लेकिन सरकार ने हमारी अब तक इस बात को नहीं सुना। दूसरा कि हमने इसके साथ साथ हमारी बहुत बड़ी मांगे नहीं है। हमने कहा इस देश के अंदर जहां आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तो भाई डीलर का सत्यानाश क्यों करते हो? डीलर ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया? वो अन्य संस्थाओं को हम उन पे आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहते। आंगनवाड़ी भी हमारी बहनें, हमारी माताएं इस देश की महिला शक्ति हैं और उस ताकत के बल पे ही ये देश आगे बढ़ रहा है। हम उन संस्थाओं का विरोध नहीं करते, लेकिन सरकार ने, हमने उनसे कहा कि 2007 में जब खंडूरी जी की सरकार थी तब दिवाकर भट्ट जी माननीय खाद्य मिनिस्टर थे और उन्होंने डीलरों के लिए कहा था कि आपको 3000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। आज 2022 का 22 का चुनाव आने वाला है, तो इन्होंने जो उस फाइल को दबा रखा है, हम उसकी मांग करें कि जो फाइल तुमने दबाई थी, कहाँ है वो 3000 रुपये? महोदय, हमने भी इस देश के नागरिक हैं, हम कहीं बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं हैं। जब आप अन्य संस्थाओं को आप मानदेय दे सकते हैं तो थोड़ी हमारे तरफ, हमारे बच्चों की तरफ भी दे। यही 2 मांगों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी घेराव नहीं कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जो कार्य मीडिया ने करना था उसको स्वतः हमें करना पड़ रहा है, और अगर आप हमारी इस बात को पहुँचाने का, हम आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद करेंगे। आप कहाँ से आए हैं आज? हम आए हैं टिहरी से आए हैं, और जो हमारी मुख्य मांग, जो पर्वतीय जिला टिहरी गढ़वालिया पूरे प्रदेश की जो मुख्य मांग है वो मानदेय की है। मानदेय और हमारा जो रेगुलर भाड़ा वो कई सालों से नहीं मिला है। हमने 8 महीने पिछले साल भी गरीब कल्याण अन्न योजना की जो राशन बांटी है, 4 महीने इस साल हो गया बांटते, लेकिन किसी अभी तक हमारा वो भाड़ा नहीं मिला। केवल 3 महीने का भाड़ा मिला था, अभी तक वो भाड़ा नहीं मिला। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो मानदेय की है। गोदाम का भाड़ा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, नेट का खर्चा हो गया, कोई भी सरकार हमें अब कुछ नहीं दे रही है। उल्टा हम पे कहीं सारे वो थोप रहे कि ये अब हर कोई चीज़ ऑनलाइन कर दी है, लैपटॉप पे काम करो, महीने के 26 दिन तुम्हें गोदाम खुला रखना पड़ेगा। हम गोदाम का भाड़ा अपनी जेब से देते हैं, खच्चरों का भाड़ा अपनी जेब से देते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। हमारी ये बहुत लंबी मांग है और सरकार ने इसमें आज तक कोई बात हमारी नहीं सुनी है, जबकि हम 1 सितंबर 2021 से हमने खाद्यान्न उठाना भी बंद कर दिया है, पर सरकार ने अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुनी। विवश होकर पूरे पर्वतीय जिले के जितने भी डीलर भाई हैं, हमको आज मुख्यमंत्री आवास में कूच करना पड़ा और मुख्यमंत्री को ये आगाह करना पड़ा
कि हम जो डीलर हैं हम लोग, हमारी शक्ति का आपको आगाज़ होना चाहिए। और अगर सरकार हमारी एक सूत्रीय मांग को नहीं मानती है, जो हमारी मांग है वो हमारी है मानदेय की, अगर हमारी मानदेय की सरकार नहीं मानती है तो हम जो हमारी हड़ताल है ये आगे चलती रहेगी और हम किसी भी प्रकार का खाद्यान्न नहीं उठाएंगे। हमारी मांगे हैं, सर्वप्रथम हमारी मांगे मानदेय की हैं। जो हम इतने सालों से लड़ रहे हैं तो हम मानदेय के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी एक सूत्री मांग है मानदेय। और उसके बाद हम आगे रणनीति तय करेंगे क्या करना है। आज मुख्यमंत्री आवास कूच है, उसके बाद हमको रोकेंगे, तो उसके बाद हम फिर रणनीति तय करेंगे। हमारे अध्यक्ष लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष लोग, उसके बाद वो करेंगे। हमारी जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो मांग है वो हमारी मांग है मानदेय। और मानदेय हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमने कोरोना काल में 2 साल पूरा सरकार का साथ दिया, सरकार का राशन बांटा और नाम है हमारी दुकान का सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता। पर लेकिन हमको आज तक सरकार ने 2 साल से कोई भी पुरस्कृत करना तो दूर की बात है, हमको जो है सरकार ने जो हमने अपना पैसा लगा रखा है वो किराया भाड़ा भी सरकार ने नहीं दिया है। मात्र जो किराया भाड़ा दिया है वो 1 महीने का, जैसे लॉलीपॉप पकड़ा दिया बच्चे को कि बेटा तेरे को खाना तब देंगे, पहले तू जिसको चूस ले। तो मेरा कहना का मतलब है कि हम लोगों ने, जो पहाड़ी लोग हैं, हम लोग भावनाओं में जल्दी बहते हैं। हमने मोदी जी ने ऐलान करा कि भाई कोरोना काल में सबको राशन बांटना है, फ्री राशन बांटना है। हमने सबका फ्री राशन बांटा, सबको दिया, गरीब से गरीब व्यक्ति को दिया, अंतिम व्यक्ति तक हमने राशन पहुंचाया। पर लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि न राज्य सरकार, हमने सोचा था कि हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, हमारी कुछ बातें सुलझाएंगे, कुछ बातें सुनेंगे, पर लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हो सकता है उन्होंने कभी कंट्रोल की राशन ना खाई हो, ये भी मैं मानता हूँ। अगर उन्होंने खाई होती तो उनको पता होता है कि राशन की दुकान में जाना पड़ता है, और खाई भी होगी तो फिर वो भूल गए कि सरकार जो अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुँचाई, वो राशन पहुँचाने वाला डीलर है। और डीलर का जो सरकारी महकमा है, जो हमारे एफजीआई खाद्यान्न विभाग है, वो हम लोगों का इतना उत्पीड़न करता है कि इनका चौकीदार तक, जो इनका चौकीदार है, वो भी डीलरों को हड़का देता है। क्यों हड़काता है? क्योंकि डीलर एक सीधे साधे मन से अपनी एक दुकान चलाता है और दुकान में वो जो है वो सोचता है कि चलो इसी बहाने मेरी दुकान पे सामान बिक रहा है। तो हम जो पर्वतीय क्षेत्र के जो डीलर हैं, इनके साथ जो है बड़ा ये अन्याय हो रहा है। इसलिए हमको जो है, हमें किसी भी हालत में मानदेय चाहिए। जब तक हमें मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी हड़ताल को बिल्कुल जारी रखेंगे। फिलहाल हमारी मांग ये है कि मानदेय और हमारा जो है वो मिलता है, क्या लाभांश जो मिलता है वो मिलना चाहिए। सर, कितने समय से आपका जो मानदेय है वो रुका हुआ है? ये कम से कम ये पिछले लॉकडाउन से जो राशन उठाई थी उस समय से 3 महीने का केवल मान वो आया था हमारा लाभांश, उसके बाद अभी तक आया है। कि हमें सबसे पहले तो हमें मान दिया जाए और सरकार का जो हमारे पास सरकारी सस्ते गल्ले का नाम है, उसको हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उनका, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, ना उनका बाट तराजू है हमारे पास, ना ही उनका हमारा कोई दुकान का किराया है, ना हमें कोई लाभांश दिया जा रहा है। लाभांश देते हैं तो साल भर में उसमें भी कमीशन काट दिया जाता है। हमारी मांग ये कि हमसे कोई कमीशन नहीं काट दिया जाए और जो है हमारा राशन जो हम उठान करते हैं उसका तोल के हमें राशन दिया जाए, जिससे हम जो है अपने ग्राहकों को जो है पूर्ण रूप से वितरण कर सकें। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें मान दिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा क्या कुछ मांगे हैं विक्रेताओं की। पिछले साल सिर्फ 3 महीने का मानदेय जो है इन्हें वो मिला है। साथ ही साथ जो प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था सरकार ने, अब वो वादा ही लग रहा है। और विक्रेताओं का कहना है जो ट्रांसपोर्टेशन, जो राशन के जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी इन्होंने अपनी जेब से दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है काफ़ी परेशानी जो विक्रेताओं को उठानी पड़ रही है। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी सक्षम के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।